सकते हैं आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और पेट पे उन्होंने काफी कुछ लिया हुआ है, आइसक्रीम भी रखी हुई है, नीचे बॉयकट टर्की का जो है एक फ्रेम भी रखा हुआ है। एक्सरसाइज देखकर लग रहा है कि आज पता नहीं कुछ बड़ा करने वाले हैं। अरे भाई साहब नीचे उतर जाइए। हाँ। ये वक्त नीचे उतरने का नहीं है बहन जी। हाँ। ये वक्त है बाइकआउट करने का। ये वक्त है हाँ। टर्की जैसे गद्दार का बाइकआउट करने का। अच्छा। देश की जनता हाँ। बाइकआउट करना चाहती है टर्की का। हाँ। ये वही आइसक्रीम है। कौन सी आइसक्रीम? टर्की का। टर्की ऐसे घुमा घुमा के हाँ। और हम लोग को बेवकूफ बना दिया। घंटी बजाते हैं, घंटी वाला नाक पे लगाते हैं। हाँ, ये ऐसे लगा देता, ऐसे कर देता। घंटी वाले तेरा तो घंटा हम लोग बजाएंगे। हाँ। ये टर्की का आइसक्रीम हम लोग खाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। हाँ। है ना। हाँ। और ये आइसक्रीम ने क्या किया? हाँ। पाकिस्तान को ड्रोन भेजा। हाँ। बिन पैसे के मदद किया ड्रोन। पाकिस्तान ने ड्रोन खरीदा नहीं ना, टर्की ने बेचा। मतलब ये हुआ ना कि भारत के खिलाफ वो भारत जिसने ऑपरेशन दोस्त में हमारे टैक्स के पैसा, आपके टैक्स का पैसा, देश के 140 करोड़ लोगों का टैक्स का पैसा टर्की भूकंप में भेजा। हमने एक बार भी मोदी जी से सवाल नहीं पूछा, न कहा कि भाई टर्की को क्यों मदद कर रहे हैं। मानवता दोस्त है, मानवता इंसानियत के नाते भूकंप आई थी, हमने सबसे पहले मदद किया। हमने अपनी सेना भेजा। यहाँ से राशन, दवाई, जूते, चप्पल, कंबल सब कुछ भेजा। बिल्कुल भेजा। कोरोना काल में बहन जी हमने वैक्सीन भेजा। बिल्कुल भेजा। मुझे नहीं लगी वैक्सीन, लेकिन टर्की वाले को लग गई। लग गई। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं कि चलो एक देश, हमारा पड़ोसी देश है, मदद किया हमने। हम उस लाख खाए तभी तो मदद कर रहे हैं। तो आप आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे अब आइसक्रीम नहीं, हम लोग मटका कुल्फी चाहेंगे। हम लोग दूध खाएंगे, लस्सी खाएंगे, दूध दही खाएंगे, लॉलीपॉप खाएंगे, लेकिन टर्की का आइसक्रीम नहीं खाएंगे। ये आइसक्रीम हमारे देश पे ड्रोन भेज रहा है। ये आइसक्रीम हमारी धरती माँ को गलत नजरों से देख रहा है। ये धरती मेरी माँ है। और आज माँ के ऊपर ये टर्की ने जिस तरह से हमला किया है, पाकिस्तान जितना आतंकवादी है उसे कहीं ज्यादा ये टर्की नहीं, ये ठरकी है। अरे पाकिस्तान को भी बायकॉट किया, अब इसको भी बायकॉट करना है। पाकिस्तान को तो हम लोग को गायब करना, नक्शा से गायब करना है। नक्शे से। भारत के हजारों लाखों करोड़ टर्की जाते हैं घूमने, जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं वहाँ। भी तो आते हैं वहाँ सेब, तेरा तो सेब को ऐसा हम लोग लेप बनाएंगे ना, सेब तेरे पिछवाड़। सेब देखो बहन जी, सेब अभी बैन हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि टर्की के जितने प्रोडक्ट है सबको बैन कर देना चाहिए। ये कौन सा प्रोडक्ट है जो आप कर रहे हैं? क्या मैं तो इंडिया का प्रोडक्ट हूँ। मैं तो इंडिया का प्रोडक्ट हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है ना, आज गजनी में बना हूँ। गजनी याद है ना? मिस्टर परफेक्टनेस, आइला आइला उइला। अच्छा। ये सब चुप है आज। ये इतना बॉयकॉट लिखा है, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान, टर्की भी लिखा है। ये टर्की कौन सा देश है? टर्की अब ठरकी हो गया। ये जब से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ये टर्की नहीं, ये ठरकी है। ये देखो बाहुबली, कटप्पा, याद आया कुछ? याद आया? तो कोई पिक्चर थी बाहुबली वाली। ये पिक्चर इसलिए बनी थी, नरेंद्र उसमें अमरेंद्र बाहुबली और इसमें नरेंद्र बाहुबली। नरेंद्र बाहुबली ने टर्की को मदद किया और टर्की ने कटप्पा बन के पीठ में छुरा भोंक दिया नरेंद्र बाहुबली के। अच्छा, भोंका कि नहीं भोंका? हाँ। तो ये पिक्चर जो है कि शूट हो रही है इसी पे, टर्की और इंडिया पे। अच्छा। आतंकवाद के खिलाफ हमारा लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। टर्की को क्या जरूरत थी बीच में घुसने की? जिम विम करके लड़ाई लड़ लेंगे उनसे। अरे बहन जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं क्या, देश के एक एक सेना, एक एक नागरिक तैयार है टर्की से बदला लेने का। आज अगर ये टर्की का आइसक्रीम, हम लोग आइसक्रीम पिघला देंगे टर्की का। ऐसे पिघला देंगे, ऐसे पिघला देंगे। हम लोग बाइकाट कर रहे हैं कि टर्की में घूमने मत जाओ। हम लोग टर्की में कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपकी सिक्स पैक तो दिख नहीं रहे। सिक्स पैक बना रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ, है ना? हड्डियां ही दिख रही। हड्डी में इतना जान है। हड्डी मैं बूढ़ा हो गया, मेरी हाइट 5 फीट है तो क्या हुआ? मैं सेना में नहीं जा पाया तो क्या हुआ? लेकिन मेरी रगों में अभी भी देशभक्ति का खून उबाल मार रहा है। अगर मुझे भेज दिया जाए बॉर्डर पे, तो मैं पाकिस्तान के साथ साथ टर्की से भी लोहा लेके आऊंगा, बदला लेके आऊंगा, खून का बदला खून से लेके आऊंगा। तो बादाम काजू वगैरह आ रहे हैं, आप बदला लेने की बात कर रहे हैं। मेरे जज्बात, मेरे हौसले चट्टानों से भी मजबूत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भारत में जितने भी प्रोडक्ट है टर्की के, सबको बंद किया जाए, सबको बैन किया जाए। और जो अडानी और अंबानी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी कैंसिल किया जाए।
उसको भी कैंसिल किया जाए। काजू बादाम नहीं खाएंगे तो बॉडी कैसे बनाएंगे? काजू बादाम खाने की जरूरत नहीं है, नून रोटी खा के टर्की से बदला लेंगे। हाँ। नून रोटी खाएंगे हाँ। और टर्की को नानी याद दिलाएंगे, पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे नून हाँ। रोटी खा खा के। अजरबैजान से पेट्रोल जो आ रहा है, डीजल कच्चा तेल आ रहा है, उसका क्या? हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ। हमारे साथ हाँ। रसिया खड़ा है ओहो। और इजराइल खड़ा है। हमारा अच्छा। 2 भाई है। हाँ। दाहिना हाथ रसिया है और बायां हाथ इजराइल है। हाँ। तो फिर किसी से डरने की जरूरत दोनों नहीं हाथ है। पे तो बायकॉट टर्की लिखा है, बायकॉट अजरबैजान लिखा है। हाँ। दोनों आतंकवादी देश है। हाँ। टर्की हाँ। सपोर्ट कर रहा है हाँ। और अजरबैजान सपोर्ट कर रहा है। हाँ। तो मैं दोनों से बदला लूंगा। और मैं कहता हूँ बहन जी, आप भी मत जाना कभी अच्छा, टर्की घूमने। हाँ। अगर आप आइसक्रीम चाहोगे आप गए टर्की हैं का, कभी टर्की? मैं कभी गरीब आदमी कहाँ से टर्की जा पाऊंगा। हाँ। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ जो अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ टर्की में आइसक्रीम चापने जाते हैं, मत जाया करो आइसक्रीम वो चापने। इंडिया में भी मिलती है। मटका कुल्फी खाओ। हाँ। मटका कुल्फी खाओ। वो जो घंटा बजा बजा के आइसक्रीम बेचता है ना, ऐसे ऐसे करके हाँ। घंटी बजा के उसका घंटा बजाना पड़ेगा। हाँ। सेब बैन किया है अभी मोदी जी ने। हाँ। और पूरे तरीके से जो मार्केट में उनका बिजनेस है उसको धीरे धीरे, टर्की में हम लाखों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। हम टर्की नहीं जाके रसिया जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रसिया। क्या करेंगे रसिया जाकर? रसिया जाके रसियन देखेंगे और क्या करें। रसिया मतलब जाके हम घूमेंगे फिरेंगे। हाँ। रसिया में अगर हम पैसे खर्चा करेंगे तो हमारे भला के लिए, कल को रसिया हमारी मदद के लिए, जब भी दुश्मन देश आक्रमण करेगा तो रसिया खड़ा होगा। तो टर्कियन को देखने से अच्छा है कि रसियन को जाके देखो। रसियन के पीछे पैसा खर्चा करो। रसिया को देखो। रसिया वही रसियन क्यों। टर्कियन जो है ना, हाँ। टर्कियन अभी हम लोग को धोखा दे दे के पैसा सब खींच रहा था। हाँ। मैं कहता हूँ से नो टू ट्रेवलिंग टर्की, ओनली रसियन, ओनली इजराइलियन। मतलब आप रसिया जाओ और इजराइल जाओ, वहाँ जाओगे तो वो पैसे खर्च करोगे, होटल में, खाने पीने में, सामान खरीदोगे, बहुत चीज करो, घूमे फिरोगे, वो पैसा हमारे लिए आएगा। लेकिन टर्की जाओगे, अजरबैजान जाओगे तो वो पैसा आतंकवाद को जाएगा। चांद सितारे भी बनाए हुए हैं। चांद सितारा नहीं, बैन दोनों तो एक ही है। हाँ। एगो का झंडा हरा है, एगो का झंडा लाल है। हाँ। लाल और हरा का फर्क है, बाकी दोनों एक वो काम करता है। हाँ। ये टर्की नहीं बहन जी, ये ठरकी है। हाँ। हाँ। टर्की जो है ना वो ठरकी हो गया है, पूरा ठरकी पाना पे उतर गया है। इसको हमने कितना मदद किया, बहुत मदद किया है ना। और मदद किया, उसने क्या किया, पीठ में छुरा भोंक दिया कटप्पा बन के। गद्दार निकला, ये धोखेबाज निकला। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज ऑल आइज ऑन रफा, वो गैंग को मैं ढूंढ रहा हूँ, मोमबत्ती गैंग, ऑल आइज ऑन रफा। रफा वाले दिख नहीं रहे मुझे, जो आंखें बड्डी बड्डी करके रफा। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं? हाँ, बॉलीवुड नहीं, वो तो दूसरा वुड है। हाँ। कौन सा वुड है? चूतिया वुड है। अच्छा। बॉलीवुड जो है ना चूतिया वुड है। अच्छा। हाँ। अरे देखिए बहन जी, अरे सारे तो सेलिब्रिटी हैं, सितारे हैं, सेलिब्रिटी कलाकार हैं, फॉलोवर हैं उनके। मैं नहीं मानता ऐसे हाँ। चूतिए को सेलिब्रिटी। हाँ। जिसे हमें बचपन से पढ़ाया गया विलेन है मुकेश रूसी, खुल्लम खुल्ला मेरा नाम है बुल्ला कट्टा खुल्ला। वो आज खुले मन से कह रहा है आतंकवाद को, पाकिस्तान को, भारत का समर्थन कर रहा है। लेकिन हमें जिसे बचपन से दिखाया गया, पढ़ाया गया कि हीरो मिस्टर परफेक्ट ने आइला उइला उइला, ए सोनिया, किंग खान, हाँ, खिलाड़ी, महान खलनायक, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगता है, नाम है शहंशाह। ये महानालायक है। हाँ, महानालायक है ये सब। महानालायक को महाखलनायक बता दिए। 3 शादी करने वाले को, उस भरवे को, आमिर खान को मिस्टर परफेक्टनेस, आइला उइला परफेक्टनेस, किंग खान। पिक्चर नहीं देखते आप लोग उनकी? मैं ऐसे पिक्चर देखता ही नहीं, मैं साउथ की हीरो पिक्चर है, देखता अच्छे खासे हीरो है। लाल सिंह चड्ढा बनाते हैं, लोगों लाल को सिंह प्रेरित चड्ढा का करते हैं। चड्ढा फट गया। हाँ। अभी आ रहा है तारे सितारे जमीन पे। वो सितारे जमीन पे ही गिरा रह जाएगा। फिल्म नहीं चलने देंगे क्या आप लोग? मैं कहता हूँ ऐसे अभिनेता जो भारत के समर्थन में नहीं बोल पाए, जो हिंदुस्तान के सैनिकों के समर्थन में नहीं बोल पाए, जो पाकिस्तान को आतंकवाद नहीं कह पाए, जो पाकिस्तान के लिए 2 शब्द नहीं लिख पाए उनके खिलाफ में, उसको मैं कैसे हीरो मान लूं? मैं नहीं मानता बहन जी ऐसे लोगों को हीरो। मैं ऐसे लोगों को भांड मानता हूँ, भरवा मानता हूँ, जो हमारे देश के लिए 2 शब्द नहीं लिख सकते। ऑल आइज ऑन रफाल तो लिख सकते हैं झोपड़ी वाले लोग, लेकिन ये झोपड़ी वाले लोग ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं लिखते। ये झोपड़ी वाले लोग ऑल आइज ऑन पाकिस्तान नहीं लिखते, पहलगाम नहीं लिखते। लेकिन सबसे पहले ये झोपड़ी वाले आएंगे और पिक्चर बनाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें क्या दिखाएंगे? जो आतंकवादी थे उसका कोई धर्म नहीं होता,
आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। उसके बाद दिखाएंगे कि उसमें जो है ना एक रहीम चचा थे वहाँ पे पहलगाम में, जो सारे आतंकवादियों को बचाया था। जो जितने टूरिस्ट थे उसको रहीम चचा ने कंधे पे लेके और सैनिक की तरह भाग भाग के बचाया था। ये बॉलीवुड वाले ये दिखाएंगे कि रहीम चचा ने वहाँ पे मदद किया, बचाया सबको, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि आतंकवादियों ने कलमा पढ़वाया। ये नहीं दिखाएंगे बॉलीवुड वाले ने कि आतंकवादी थे वो इस्लाम धर्म से थे, उनका एक धर्म था। ये नहीं दिखाएंगे कि वो पाकिस्तानी थे। तो ऐसे लोगों को मैं हीरो नहीं मानता, मैं नहीं मानना चाहता। मेरे लिए हीरो वो जो दो बहनें गई थी सोफिया कुरैशी की बात कुरैशी, वो मेरी बड़ी बहन, वो देवी व्योमिका सिंह, वो दुर्गा और काली के रूप, वो दुर्गा और काली है, एक दुर्गा और एक काली है, और दोनों गई पाकिस्तान में तांडव मचा के आई है। आप भी तो कुछ करने वाले हैं, आपको क्या उपलब्धि देनी चाहिए फिर? मैं अभी बॉडी बना रहा हूँ। अभी मैं अंडर एज हूँ। अच्छा। मैं 18 साल से कम हूँ। और जब मेरा 18 साल हो जाएगा तब मैं जाऊंगा और पाकिस्तान से बदला लूंगा। और मैं वो एड्रेस वो खोज रहा हूँ सलमान भाई से। वो कांटों के नीचे से जो गए थे ना, वो पहले एड्रेस पता करूंगा, और कांटों के नीचे मुन्नी जैसे गए थे ना, तो मैं वो एड्रेस पूछूंगा सलमान भाई से, और फिर मैं जाऊंगा पाकिस्तान। जाके क्या करेंगे? मुन्नी को छोड़ने नहीं, मुन्नी को लाने। मुन्नी को मुन्नी रे चुन्नी चुन्नी रे। तो आज मुन्नी भी बदनाम हो गई और शीला भी लुट गई, लेकिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कब आप बोलोगे, कब आप मेरे स्वघोषित अभिनेता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर जोड़ता हूं, कुछ तो बोल दो आतंकवाद के खिलाफ, कुछ तो बोल दो पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ तो बोल दो टर्की पे। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, लेकिन अभी मेरा व्यायाम करने का समय है। थोड़ा दूसरा कुछ कर लेता हूँ। कितने व्यायाम करेंगे? आज ही सारा व्यायाम करेंगे? बॉडी बनाना है तो करना पड़ेगा ना। कब तक बन जाएगी आपकी बॉडी? ये बहुत हार्ड है, हार्ड है ये बहुत। लेकिन माँ कसम मैं कह रहा हूँ कि बदला जरूर लेंगे। टर्की का टूरिज्म को खत्म करना है। टर्की में घूमने मत जाओ, आइसक्रीम मत खाओ, वहाँ पे ट्रेवल कुछ इन्वेस्ट मत करो, उसके कुछ सामान मत खरीदो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ देश की जनता से। हाँ।